गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज कर रहे थे, है ना? जो स्टार्ट ही किया। यस सर। तो कॉन्सेप्ट तो सब कुछ आता ही है आपको। क्वेश्चंस, हाँ, आज हम लोग क्वेश्चन ही करना है, ठीक है? सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं? ठीक है। तो अब वैसे आप लोग असाइनमेंट में कहाँ तक कर चुके हैं? लेवल 1 कर चुके हैं पूरा कि नहीं? अभी नहीं। यस सर, लेवल 1 हो गया सर और लेवल 5 2 क्वेश्चन रह गए सर। लेवल 2 आता हो गया, अच्छा, लेकिन अभी गेम 3 नहीं की। गेम 3 तो चलो हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। लेवल 2 एंड लेवल 3 भी है ना इसकी, तो आपको लेवल 2 तो पहले दी थी सर, अब जो लास्ट वो गेम 3 दी थी। तो कोई बात नहीं। गेम थ्री के क्वेश्चन तो मोस्टली क्लास में हो चुके हैं, बट लेवल 3 नहीं है। लेवल 3 भी दिलवाएंगे आपको, डोंट वरी। लेवल 3 देंगे अब, बीच में वेकेशंस में करने के लिए आपको 4-5 दिन का टाइम मिलेगा आपको। ओके जी, सो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेकेशंस में आपको डोमेन रेंज की प्रॉब्लम्स देंगे काफ़ी सारी, और लॉग की प्रॉब्लम्स देंगे करने के लिए। सर हाँ, वेकेशन की डेट्स क्या है? वेंसडे, ट्यूसडे ऑनवर्ड। ट्यूसडे को क्लास होगी, ट्यूसडे के बाद नहीं होगी। वेंसडे से ओके लेकर सर। के ट्यूसडे तक, आई थिंक 30th तक होगी। यस सर। वो आपको ग्रुप पे आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं। सो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्विंग। क्या क्या यस क्या डिस्कशन हुआ था? जस्ट इनइक्वालिटी में तो 2-3 बातें डिस्कस हुई थी। एक तो ये कि लॉगरिथमिक फंक्शन अगर ए बेस का है और ए अगर 1 से बड़ा है तो इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और log x बेस ए अगर बेस पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, and therefore whenever you have an inequality, log of fx to the base a is greater than or equal to log of gx to the base a, ऐसी अगर inequality है तो this will imply and implied by fx is greater than equal to gx or fx is less than equal to gx, as and when फर्स्ट कंडीशन कब होल्ड करेगी? when the base a is greater than 1. a greater than 1 and when a is between 0 1। हाँ, when a between 0 and 1 then second condition will prevail. तो यही दो बातें हमें ध्यान रखनी है। मतलब किसी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? LHS RHS को log ऑफ द फंक्शन टू द सेम बेस रिड्यूस करेंगे और उसके बाद बेस की कंडीशन के बेसिस पे उसको वर्कआउट करेंगे। at least to say that you have to take care of the domain restrictions always. अब यहाँ पर इसके लिए डोमेन रेस्ट्रिक्शन log fx की बात होगी तो x lies in domain of f and fx has to be positive. तो उसके साथ कंडीशन ये भी होगी कि x belongs to df intersection dg and fx is positive and gx is also positive. रादर इस केस में जी एक्स पॉजिटिव बोल देंगे तो एफ एक्स तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। इस केस में एफ एक्स पॉजिटिव बोल देंगे तो जी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट में इसके अलावा कुछ नहीं, सीधे क्वेश्चंस पे चलो। तो इसको हटा दूं मैं। सो कैन वी मूव टू प्रॉब्लम्स? क्वेश्चंस पे चलते हैं, फटाफट आंसर करिए। जैसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच लॉग ऑफ 2x + 7 बेस 1/e इज पॉजिटिव।
तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है कि लॉगरिथम ऑफ 2x plus 7 to the base 1 by e is greater than 0. So this 0 can be written as log 1 बेस 1 by 1 upon e. तो यहाँ से आ जाएगा 2x plus 7 has to be less than 1 because base is fraction less than 1 and therefore 2x is less than 6 negative 6 तो x is less than -3 तो 2x plus 7 पॉजिटिव होना चाहिए ये भी कंडीशन होगी है ना यस सर, तो एक कंडीशन तो ये आपकी आ रही इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एंड ये भी होना चाहिए कि 2x plus 7 हैज टू बी पॉजिटिव डोमेन रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ से आएगा कि x इज ग्रेटर देन -7/2 तो फाइनली आ गया तुम्हारा कि x बिलोंग्स टू क्या आंसर है x बिलोंग्स टू -7/2 to -3.5 to -3 this is the condition going forward second question log of x minus 1 base 0.3 is less than log of x minus 1 base 0.09 then x lies in the interval हाँ जी x belongs to 2 to infinity. अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है टू टू इन्फिनिटी आंसर किसका था सुकृत मेहुल किसका था आयुष साकेत आयुष का ठीक है साकेत तुमने क्या बोला भाई तो थोड़ी सी गलती होगी मैंने नेगेटिव वाला केस नहीं देखा 2 to infinity ही आएगा कैसे सॉल्व किया सर पहले RHS में तो सर जैसे बेस में 0.09 है तो उसको हम लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर तो प्रॉपर्टी से वो बाहर 1/2 हो गया और प्रॉपर्टी को यूज करके वो x - 1 टू द पावर हाफ हो गया RHS में वेरी और अब करेक्ट base आरएचएस में तुमने इसको जो है 0.3 का होल स्क्वायर लिख दिया यही ना यस सर और फिर बेस वाली जो प्रॉपर्टी नंबर 12 या 13 रही होगी उससे ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3 हो गया और ये हो गया log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3 इसके बाद क्या करें बेस सर 0 से 1 के बीच में इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन है देयरफॉर x - 1 इज पहले ग्रेटर इस हाफ को क्या किया देन x - 1 की पावर में ले गए उसको हाफ को चलो अब देखो यहाँ पर कई सारी बातें होती हैं हाँ ठीक है ये स्टेप के बाद कई सारे पाथ हैं मैं सारे पाथ सारी डायरेक्शन पे जा करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे होता है जैसे आपने बोला कि इसको इधर लेकर के गया तो सबसे पहले हम ये तो लिख देंगे कि ओरिजिनल कंडीशन में ये x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी ही होना चाहिए यस क्योंकि ये डोमेन रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सप्रेशन डिफाइंड ही नहीं रहेगा तो इनइक्वालिटी का तो कोई सेंस नहीं होता तो इसको आप भूलेंगे नहीं ठीक है इसके बाद x - 1 पॉजिटिव है अंडर दिस कंडीशन तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपने बोल दिया log ऑफ x - 1 इधर भी है लेस देन ये हाफ पावर में चला गया log ऑफ रूट ऑफ x - 1 कर दिया आपने और यहाँ पर 0.3 ऐसा किया तुमने है ना यस चलो कोई बात नहीं है अगर ऐसा किया कैसे भी करोगे जहाँ जब तक आप वायलेशंस नहीं करोगे रूल्स का तब तक आपका आंसर गलत नहीं होगा इसके बाद क्या किया कि भाई डिक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन
तो x माइनस वन इज ग्रेटर देन रूट x माइनस वन, यही है। यस सर, इसके बाद क्या किया? स्क्वेयरिंग बोथ साइड सर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करके आ गया कि x माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x माइनस वन। फिर इसके बाद में आपको इसको लेफ्ट में लाया तो x माइनस वन कॉमन ले लिया, इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा आ गया। यस सर, फिर क्या किया? इसको सोल्व करा सर, और फिर डोमेन रिस्ट्रिक्शन से देखा कि x 1 से इन्फिनिटी है, तो एक जो माइनस इन्फिनिटी से 1 वाला इंटरवल था वो रिजेक्ट हो गया, तो 2 से इन्फिनिटी आंसर आ गया। ठीक है साहब, तो ये सारी मशक्कत के बाद में आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी अप्लाइंग द डोमेन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, एक तरीका ये है, देखो ये नेविगेट करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये था कि जब ये वाले स्टेप के बाद में हम ऐसे भी जा सकते थे, तो मेथड टू मतलब अप्रोच टू है ना, तो यहाँ पर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस वन इज लेस देन लॉग ऑफ x माइनस वन। बेस 0.3 है दोनों साइड में, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। अब 2 को इधर लेते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहां से भी वही आएगा, x माइनस वन का Yes. होल स्क्वायर लेस देन लॉग ऑफ x माइनस वन, और फिर आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x माइनस वन, एंड देयरफॉर वही x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज पॉजिटिव, एंड आगे की कहानी आपको पता है। तो ये भी एक तरीका था। ये दोनों तरीके के अलावा एक तीसरा तरीका भी था, वो देखो। तीसरा तरीके में ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मैंगो, तो राइट हैंड साइड क्या है? हाफ मैंगो, इजंट इट? यस सर, तो लेफ्ट में लाओ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करने का नहीं, सीधे मैंगो माइनस हाफ मैंगो क्या हो जाएगा? हाफ मैंगो। हाफ मैंगो। हाँ, तो हाफ ऑफ लॉग ऑफ x माइनस वन बेस 0.3 इज लेस देन जीरो। यस सर, इसका मतलब है कि log ऑफ x माइनस वन बेस 0.3 इज लेस देन जीरो। यस सर, इससे भी होगा। तो इससे आ जाएगा x माइनस वन इज ग्रेटर देन वन, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन टू। तो यहाँ पर वो जो डोमेन वाली रिस्ट्रिक्शन का जो एप्लीकेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। एनीवे, इन एवरी पॉसिबिलिटी। अच्छा, इस केस में तो डोमेन वाली पंगा नहीं आया है ना, अपने आप ही सही आंसर आ गया विदाउट टेकिंग इंटरसेक्शन। बट अदर केसेस में आया, क्यों? क्योंकि यहां हर केस में हमने कुछ ऐसा ऑपरेशन किया जो इक्विवेलेंट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे आपने Yes, लिखा 2 log x माइनस वन एज log x माइनस वन का होल स्क्वायर, यही लिखा। तो ये तभी Yes, होगा, sir. ये तभी वैलिड है जब x माइनस वन पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो होता है कि जब यहाँ मॉड होता है तब ये इक्विवेलेंट होता है। अगर सिंपल x माइनस वन है तो केवल x ग्रेटर देन वन के लिए ही वैलिड है। इट इज ट्रू ओनली इफ x इज ग्रेटर देन वन। तो इस वजह से डोमेन की कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। ऐसे इस केस में जब ये हाफ को इधर ले गए तो x माइनस वन पॉजिटिव है, तभी ये कर सकते हैं। तो इसलिए यहां तो ये दोनों केसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट x माइनस वन इज पॉजिटिव, बट ये जो कर रहे हो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। a ग्रेटर देन b तो a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, डोमेन का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है वहां पर। तो इसलिए उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको डोमेन रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको ये सब भी थोड़ा पता होना चाहिए, कि रादर मैं तो बोलता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि ऐसे करने पर क्या होगा, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं और किन कंडीशंस में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो जितना आप सोचते जाओगे उतना धीरे धीरे आपके जो एटीट्यूड में वो इनबिल्ट होता जाएगा कि कब हम डोमेन को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, किन कंडीशंस में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें धीरे ग्रेजुअली बिल्टअप होने लगेंगी आपके दिमाग में। एनीवे, गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन। ये पूरा सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए ना सेकंड क्वेश्चन का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ जी, क्विक जल्दी आंसर करो। तो 2 पार्ट है, दोनों पार्ट के लिए मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूं। टेस्ट कंडीशन में करो, 5 मिनट से 6 मिनट टाइम मैं दे रहा हूं, फाइनल आंसर निकालो। 5 to 6 मिनट लो, सबका आंसर पूरा आना चाहिए, कंप्लीट।
ठीक है, तुम लोगों ने मतलब टाइम से पहले ही रिप्लाई कर दिया। ओके, गुड। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में मोस्टली रिप्लाई जो आई है सबकी सब बराबर ही आई है। थर्ड का बी, थर्ड का बी, थर्ड का बी, थर्ड का सी ध्रुव ने दिया। अच्छा, अदरवाइज थर्ड का बी, मैक्सिमम थर्ड का बी ऑप्शन है। आर्यन ने सी दिया और ध्रुव ने सी दिया, बाकी लोगों ने बी दिया। चलो देख लेते हैं थर्ड का सी और बी। फोर्थ तब तक आप लोग देख लेना एक बार, अगर रिव्यू करना है आंसर तो देख लेना। बेसिकली था बड़ा सिंपल कि 2 इज, हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब ऐसा फोर्थ का डी पे आ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x बेस 2, यही है जी। तो ऑब्वियसली 4 को लिख सकते हो log ऑफ 4 बेस 2, 2 को लिख सकते हो log 4 बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x बेस 2। Now beyond this I have to remove log, because log base 2 का है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बट x square plus 3x has to be strictly positive. This is the domain restriction, and this is the solution oblong after getting the removal of log. And therefore दो कंडीशन फॉलो होगी साहब। एक तो इनइक्वालिटी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड x इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये दो इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेना होगा आपको, इजंट इट? तो यहां से आ रहा है x प्लस 4 x माइनस 3, x माइनस 1 सॉरी, is less than equal to 0, and x into x plus 3 greater than 0. Now Weviker method, this is minus 3, this is 0, leading coefficient positive, negative, positive. Here it is minus 4 and it is 1, leading coefficient positive, negative, positive. First one has solution set as x belongs to इसका less than 0 or equal to 0, minus 4 से 1 closed, and मतलब इंटरसेक्शन, एंड क्या बोलने का, सीधे अब इंटरसेक्शन लिखो। जब इंटरवल में पहुंच गए अब तो इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 ओपन यूनियन 0 ओपन से इन्फिनिटी। पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव एक्सप्रेशन चाहिए। होपफुली यू नो ये तुम्हारा वेविकर मेथड से ऐसा है और ये तुम्हारा ऐसा है ना, ऐसा। एक में नेगेटिव चाहिए और एक में पॉजिटिव चाहिए। यू गॉट इट? तो ये क्लियर ही हो गया कि ये सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये बाउंडेड है तो ये बी ऑप्शन है, क्लियर दिख रहा है। फिर भी अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं तो ये है तुम्हारा -4, ये है तुम्हारा 1, एंड हेयर इट इज 0 एंड -3। तो -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी एंड 0 से लेके इन्फिनिटी। दूसरा इंटरवल है -4 क्लोज से लेके 1 क्लोज तक। ओवरलैप रीजन इज द आंसर। Your answer is therefore B. I think ध्रुव तुम्हारा जो मिस्टेक समझ में आ गया? सर इनइक्वालिटी उल्टी ले ली। तो ऐसा क्यों बेटा? देखो एक बात आप सभी को मैं बता दूं कि यूजुअली बच्चे समझते हैं कि एक फाइनल डे आएगा और उस दिन हमें एक एग्जाम देना है और उस एग्जाम में हमें परफॉर्म करना है। और मोस्टली अगर आपकी सोच ये है तो आप उस एग्जाम में अपने कैलिबर के माफिक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग कि ऐसा कोई फाइनल डे नहीं होता है।
उस एग्जाम में परफॉर्म वही बच्चा कर पाएगा जो हर दिन इस बात को लेके केयरफुल है कि आज का दिन ही मेरा वो एग्जाम है, आज ही मैं करूंगा। बेशक एक सवाल कम करूंगा या क्वेश्चन को थोड़ा लेट से रिप्लाई करूंगा, लेकिन परफेक्ट रिप्लाई करूंगा। जो एक एटीट्यूड हो जाता है ना कि मिस रीड कर लेना, लापरवाही से लेस को ग्रेटर समझ लेना, इनइक्वालिटी को मिस रीड करना, कॉन्सेप्ट को गलत अप्लाई कर देना, डोमेन कंडीशंस को ना फॉलो करना, इनइक्वालिटी के लॉ को मिस ऑपरेट करना, ये एक केयरलेस जो अप्रोच होती है वो एक एटीट्यूड बन जाता है। और ये मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ ध्रुव, इन जनरल मैं हर एक बच्चे को एड्रेस करके बोल रहा हूँ कि बी अ परफेक्शनिस्ट। मतलब आपके अंदर में ये होना चाहिए, आपको कंसर्न होना चाहिए कि जब आपके सिली एरर्स होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसके बाद आपके अंदर में यहाँ टच करना चाहिए, बिल्कुल हार्ट पे टच करना चाहिए, फील होना चाहिए कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ शुड आई डू दिट, हाउ कैन आई रिपीट सच थिंग्स अगेन। तो एंड दिस में बी मी, दिस में बी यू, दिस में बी सुकृत, दिस में बी साकेत, एनीबडी, मेहुल, हर कोई। और यह सबसे गलतियां हो सकती हैं जी, लेकिन गलतियां करना बुरी बात नहीं है, बट गलतियों को रिपीट करना बुरी बात है। मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि मिस्टेक्स आर दिस लैडर टू सक्सेस, दे आर द स्टेप्स ऑफ सक्सेस। when you commit mistake, then only you learn and then you go ahead. but उसको आदत डाल देना कि उसी तरह की गलतियां, जैसे आप बोलते हैं ना कि गलती से ये कर दिया था, ये गलत कर, इनइक्वालिटी गलत रीड कर ली थी, तो ये तो ऐसी बात हो गई ना, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत मार्वेलस मिस्टेक कर रहे हो। कई सारी मिस्टेक ऐसी होती है ना जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या यार क्या क्वेश्चन था, मजा आ गया, मतलब इतना इतना ट्विस्ट था इसके अंदर में कि मैं इंटरप्रेट ही नहीं कर पाया। तो तुम्हें कई सारे क्वेश्चन में मिस्टेक करने के बाद ना तुम्हें खुशी होती है कि यार ये सच में मतलब बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मिस्टेक कोई भी कर जाए, कोई होशियार से होशियार बंदा भी उससे फंस जाए, तो ऐसी मिस्टेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ऐसी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है जिसको आप लाइफ लॉन्ग कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, वो मिस्टेक्स को आप रिपीट करना नहीं है, इसका ध्यान रखो आप। मैं बार बार बोलता हूं 2 सवाल कम करो, लेकिन सही करो, प्रिसीजन और एक्यूरेसी परफेक्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन का नंबर कम ज्यादा चलेगा, वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी बाद में, पहली बात। दूसरी चीज है कि हर दिन, अभी तुम्हारा जो एक्यूरेसी का रेट है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्यूरेसी का जो रेट है, अभी तुम्हारा जो मिस्टेक्स का रेट है, इंटरप्रिटेशन को मिस इंटरप्रिटेशन का जो रेट है, यही एग्जाम में चला जाएगा भाई साहब। एग्जाम में कुछ नया नहीं होगा, बिल्कुल इसी का एक प्रोपोर्शनेट उस दिन एक आईना आएगा, रिजल्ट आएगा, और कुछ नहीं। तो इसलिए अभी रिमूव करो, ये मत सोचना कि एग्जाम के दिन सही कर लूंगा और अभी जो चल रहा है चलने दो, नो। अब बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट में किसका किसका आंसर था, जैसे कुछ ए आंसर किसका था, सुकृत तुम्हारा था? मेरा तो सर मेरा भी था। ए आंसर हाँ ओजस का था, एंड सुकृत का था, और साकेत का था। ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों का आंसर, कुछ लोगों का बी है, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, तो चलो चेक करते हैं, देखते हैं किसका इसका सही है। पहली बात तो यहाँ सिंपल है कि log a माइनस log b बेसिस सेम है, तो ये हो गया तुम्हारा log ऑफ क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही है, यही होगा। यस सर। अच्छा, वन मोर थिंग, this quantity is always positive, isn't it? Why? कुछ नहीं। डिफाइंड ऑन For log to be defined, it has to be positive. No, that way तो this is also positive. मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि this can never be negative, log हो या ना हो, irrespective of log को हटा दो, log को मारो गोली। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये चीज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। आप करके देख लो, एक्स वाई की कोई भी रियल वैल्यू पुट पे पॉजिटिव ही आएगी, क्यों? सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। हाँ क्या क्या क्या? Sir, क्योंकि माइनस वाई का होल सर मैं बताऊं, एक सेकंड, एक एक करके बोलोगे, एक एक। अच्छा डिस्कशन हो रहा है इस पर, जो है मैं सबके अ, व्यूज सुन। हाँ कौन, गर्व तुम बोलोगे? हाँ बोलो। सर क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सम से छोटा होगा।
हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, और मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और आपने दूसरी बात बोली कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम एक्स वाई से बड़ा होगा, यही बोल रहे हो ना? यस सर। ये इसके लिए क्या आर्गुमेंट है? जस्ट होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। इसके लिए क्या आर्गुमेंट है तुम्हारा? सर अगर x में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव लगा है। नहीं, अगर एक्स वाई अपोजिट साइन के हैं तो तुम्हारी बात डायरेक्टली वैलिड है, लेकिन अगर एक्स वाई सेम साइन के हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के सम से छोटा होगा? सर PMI लगा के देख सकते हैं। प्रॉपर्टी से हो जाएगा। Sir, पीएमआई नेचुरल नंबर की लगता है भाई, एक्स वाई रियल नंबर है। हाँ हाँ, sir, अब मैं बोलूं? हाँ हाँ, आर्या बोल सकती है, आर्यन भी बोल दिया, आर्यन ने बोल दिया। हाँ, आर्या बोलो। सर हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं, तो माइनस एक्स वाई करेंगे और प्लस एक्स वाई, तो सर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई। अब सर एक्स और एक्स वाई होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और हाँ ठीक है, तुमने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज ग्रेटर देन 3xy, ऐसा बोल दिया। तो ax प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3xy, तो ये इससे बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि x ये भी गारंटीड नहीं है। हाँ चलो, एक मिनट, सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हो, लेकिन दो क्रूशियल पॉइंट है जिसमें अभी तक किसी ने बोला। साकेत आप बोलो। सर AMGM लगा सकते हैं। AMGM लगा सकते हैं, हाँ आर्यन ने भी ये बोला था AMGM लगा सकते हैं। तो एक तो ये सही वैलिड वे है आर्ग्यू करने का कि भाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 is always greater than equal to under root of x square into y square, and therefore I will claim that x square plus y square will be always greater than equal to 2 times mod xy, and you know mod xy is always greater than xy। कोई भी नंबर का मॉड उस नंबर से बड़ा या इक्वल होता है, तो इससे आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 2xy से बड़ा होगा और 2xy xy से बड़ा होगा जब xy पॉजिटिव है, और जब xy का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बोलने का जरूरत नहीं है। तो अब ये बात पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का सम xy से बड़ा होगा। दिस इज वन वे ऑफ आर्ग्यूइंग। अनदर वे ऑफ आर्ग्यूमेंट इज that was very fantastic argument, but I don't know why you couldn't get it। 2xy सर गर्व की एक्सप्लेनेशन सर, हाँ हाँ, क्या? सर x गर्व वाले की सर एक्सप्लेनेशन प्लस 2x अगर माइनस 2xy कर देते हैं अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, और फिर हम कह देते कि भाई xy अगर पॉजिटिव है, अगर xy नेगेटिव होता तो ऑब्वियस होता, अगर xy हमारा पॉजिटिव है फिर हो जाता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को तुमने लिख दिया माइनस 2xy प्लस एक्स वाई, यही बोला ना साकेत तुमने? तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यही ओजस भी बोल रहे थे। ओजस तुम यही बोल रहे थे? तो क्या बोला कि ये पॉजिटिव है, और इसके बारे में क्या बोला कि अगर, हाँ अगर ये पॉजिटिव है तब तो वैलिड है। सर इसको ना हम उससे कर सकते हैं। कैसे? सर मैं उससे कह रहा था कि अगर हम x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होएगा उससे हम x प्लस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन माइनस 2xy भी प्रूव कर सकते हैं और ग्रेटर देन xy भी कर सकते हैं। x माइनस वाई ठीक है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। और नहीं, एक और आर्ग्यूमेंट भी था जो बड़ा फाइन आर्ग्यूमेंट था, मैं उस पर आ रहा था। कोई बात नहीं, ये सारे आर्ग्यूमेंट वैलिड हैं अगर आप उसको ठीक तरह से प्लेस कर रहे हो तो। जैसे यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स, और ये एक क्वाड्रेटिक है, इसका d लेस देन 0 है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स वाई कोई भी रियल वैल्यू हो।
तो ये पॉजिटिव है और ये एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. So either you go by AMGM or you go by this or you go by any kind of correct mathematical rearrangement, I don't mind. This is always positive. Anyway, if this is always positive and log is defined, then x cube plus y cube is also positive. तभी log domain restriction में x cube plus y cube भी positive होना चाहिए. Anyway, ये सब तो चलो एक सही हेल्दी डिस्कशन था, कोई बात नहीं. तो ये सब हटा दो, ये सब हटा दो. अब आ जाओ, इसके बाद क्या किया जी? इसके बाद हो गया तुम्हारा क्या कि ये इसमें फैक्टर है ना, इसमें ये फैक्टर है डिनोमिनेटर. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या लिख दिया तुमने? लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. और पॉजिटिव फैक्टर को कैंसिल करने में कोई बुराई नहीं है. यस. तो यहां से आ गया एक्स प्लस वाई का लॉग बेस 10, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 2. 2 को लिखना चाहो तो log 100 बेस 10 लिख दो. तो यहां से x प्लस वाई क्या आ गया? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 आ गया. एक तो फाइंडिंग ये आ गई, और दूसरी बात एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर छोड़ो, x plus y by 2 is always greater than equal to xy का रूट. am greater than equal to gm. तो यहां से हमें चाहिए xy की मैक्स वैल्यू, राइट? xy प्रोडक्ट की मैक्स वैल्यू. तो ये x प्लस वाई, अब यहां से जो आ रहा है, एक बात खत्म हो गई, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये सारा डिस्कशन हटा दूं. ये सब हटा. यस. So we are now close to the answer, because this says that root of xy is always less than equal to x plus y. Yeah, twice of root xy is less than equal to x plus y, and x plus y is less than equal to 100. A less than b and b less than c means a less than c. So I will get that twice of root xy is less than equal to 100, and therefore root of xy is less than equal to 50. And therefore xy is less than equal to 2500. के बिना भी हो जाता है. हो जाएगा. अब इसमें एक बात और है कि ये तो है जब xy की वैल्यू 2500 से छोटी होगी, जब x और y दोनों पॉजिटिव है. ये हम तब ले रहे हैं जब x और y दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ जो हमने किया AMGM लगाया, तो हमने माना होगा कि xy दोनों पॉजिटिव है. तो अगर आप बोलते हो कि एक्स वाई अदरवाइज, अगर मान लिया ऐसा नहीं है, तो अगर एक्स वाई अपोजिट साइन के हैं तो वैसे ही बात होल्ड करती है कि दो अपोजिट साइन के नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो इससे तो छोटा ही होगा. इसका मतलब है कि एक्स वाई की किसी भी रियल वैल्यू के लिए एक्स वाई का मैक्स वैल्यू 2500 होगा. ठीक है, तो यहाँ से इंक्लूड हो गया. हाँ, इसके अलावा किसी भी तरीके से करो, जरूरी नहीं कि AMGM नहीं लगे तो क्या करेंगे बताओ? सर इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू किन दोनों की? एक्स और वाई की मैक्स वैल्यू. मतलब अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे मैक्सिमम उसी से आएगा. सर इनका ऐसे नहीं, एक सेकंड. लेट मी लिसन वन आर्गुमेंट. हाँ, वो जस्ट तुम अपना पूरी बात बोलो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें समथिंग इज फिशी इन योर आर्गुमेंट. ओके, बोलो क्या बोल रहे हो? सर अगर हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट है, हाँ, और 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, तो उनका जैसे एक्स और वाई 100 है, तो अगर हम इन दोनों को 50 और 50 लेंगे तभी इनका मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा. ये इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा? कैन यू जस्ट मैथमेटिकली प्रूव इट, और इट इज सम हाइपोथेसिस? आप जो बोल रहे हो सही है. आप जो बोल रहे हो सही है कि अगर 2 नंबर का सम, मेरी बात सुनो, अगर 2 नंबर का सम कांस्टेंट है, ये थ्योरम है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन क्या आप प्रूफ जानते हो? if summation of 2 number is constant, then their product is maximum when both are equal, if x equal to y. इसका प्रूफ, हाँ साकेत तुम बताओ. ओजस, तुम्हें इसका प्रूफ पता है? नो सर. ओजस तुम बोलो, साकेत तुम बोलो, पता है? कैन यू डू इट? था कि अगर मान लो हम पहले तो ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, अगर y इक्वल है
तो a बाय हो जाएगा x और y दोनों। और उसके बाद अगर हमारा x 1 से कम होता है, कितने भी नंबर से कम होता है, तो हमारा y उतने ही नंबर से इंक्रीज होना चाहिए। तो हमारा प्रोडक्ट है वो नेट हमारा जो एक्स वाई माइनस समथिंग पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अगर इक्वल है, मतलब कि x और y दोनों a/2 है ना, तब उस केस में तुम्हारा जो एक्स वाई है वो a²/4 हो गया। बट अगर x जो है तुम्हारा a/2 से कुछ बड़ा हो गया और y जो है वो a/2 से थोड़ा छोटा हो गया, तो उस केस में x और y का प्रोडक्ट जो होगा वो a²/4 माइनस डेल्टा स्क्वायर होगा, विच इज लेस देन a²/4। यही आर्गुमेंट दे रहे हो तुम? यस सर। हाँ, करेक्ट है, ठीक है। आर्गुमेंट तमाम है। देखो ये एक जगह नोट भी कर लो, क्योंकि ये एक फाइंडिंग है, ठीक है, और ये आगे कैलकुलस में यूज होती है, लेकिन अभी चूंकि डिस्कशन चल पड़ा है तो नोट कर लो, कहीं पर नोट करो, लिखो इसको। तो ये है कि if sum of two positive numbers, sum of two positive numbers be constant, then their product, even पॉजिटिव नहीं है तो भी हो जाएगा, then their product will be maximum if both are equal। और ये बात दो के लिए नहीं, अगर n नंबर ऑफ नंबर्स है ना तो भी वो होल्ड करेगा। मतलब x प्लस वाई अगर k है, if then xy max will be equal to k²/4 if x and y both become k/2। इसी तरह से अगर आप बोलते हो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे n नंबर्स हैं और उनका समेशन कांस्टेंट है, तो उनका जो प्रोडक्ट है x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, और अभी मान लो पॉजिटिव के लिए ही कर रहे हो, ठीक है, तो दिस मैक्सिमम इट विल बी मैक्सिमम व्हेन सारे नंबर इक्वल हो जाए और k/n हो जाए, k/n की पावर n हो जाएगा। कब होगा? जब सारे नंबर x1 इक्वल टू x2 एंड ऑन xn इक्वल टू k/n हो जाए। अब दो के लिए इसका प्रूफ देखो, तो प्रूफ कई सारे प्रूफ हैं। एक प्रूफ तो जो अभी हम लोग डिस्कस किया कि let x is equal to y is equal to k/2, this implies x product y is equal to k²/4, but if x exceeds k/2 by lambda, if x is k/2 plus m, then definitely y, because summation has to be k, summation has not to alter। तो अगर x डिक्रीज, x अगर बढ़ेगा तो y करस्पॉन्डिंग अमाउंट से कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा k/2 माइनस m। तो ऑब्वियसली जो x और y का प्रोडक्ट होगा उस केस में वो आ जाएगा तुम्हारा k²/4 माइनस m², विच इज लेस देन k²/4। तो आई विल से दैट जब x इंक्रीज करेगा तो भी प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा, और जब x डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज कर जाएगा तो भी प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि जब इक्वालिटी होगी तभी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। दिस वाज द वन प्रूफ, एंड लेट मी टेल यू द अनदर प्रूफ ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। वो है कि अगर x और y/2 is greater than equal to root xy, AMGM, and therefore I would say that x plus y तो कांस्टेंट है साहब, तो यहां से आ गया root xy is less than equal to k/2, and therefore xy is less than equal to k²/4। तो xy का मैक्स वैल्यू तब होगी जब इक्वालिटी होल्ड करेगी k²/4, और AMGM में इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y एंड इक्वल टू k/2। तो
प्रॉपरली आर्ग्यूमेंट से वो भी प्रूव हो गया। और इसको प्रूव करने का दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका तो और भी आसान है, तीसरा तरीका रादर, कि अगर x प्लस वाई के है तो y क्या हो गया बेटा, y हो गया k माइनस एक्स। तो x और y का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x इंटू के माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा के एक्स माइनस एक्स स्क्र, क्वाड्रेटिक है, तो इसको माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ गया, एक्स स्क्र माइनस के एक्स प्लस के स्क्र बाई 4 माइनस के स्क्र बाई 4। सो ये हो जाएगा तुम्हारा के स्क्र बाई 4 माइनस एक्स माइनस के बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर बाई 4। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये जीरो हो जाए। तो इफ के एक्स इज इक्वल टू के बाई 2, तो x इक्वल टू के बाई 2 तो y इक्वल टू के बाई 2। तो आपने देखा कि ये आर्ग्यूमेंट भी इट गोज वेल, दिस आर्ग्यूमेंट गोज वेल, दिस आर्ग्यूमेंट गोज वेल, और कैलकुलस वाला आर्ग्यूमेंट भी गोज वेल कि इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ले लो, वहां से कर दो मैक्सिमम मिनिमा निकाल के। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, तो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आपको एकदम एक्सक्लूसिव एक डिजिट वाली रैंक चाहिए, 2 डिजिट वाली रैंक चाहिए, टॉप 100 में चाहिए, टॉप 50 में चाहिए, टॉप 10 में चाहिए, तो आंसर इज नेवर गोइंग टू मैटर फॉर यू, द प्रोसीजर हैज टू गेट मैटर। तो आप जितने डिफरेंट वेज होंगे सोचने के, अगर वो तुम्हारे एनरिच्ड होंगे, हेल्दी होंगे, तो उतने अच्छे होते जाओगे आप। तो आप वेज पर फोकस करो, तरीके लर्न करो और अप्लाई करो, लर्न करो अप्लाई करो, दैट्स इट। तो होपफुली शैल वी क्लोज दिस डिस्कशन। हो गया, ये बात समझ में आई, आ गई? सर एक मिनट। अब एएमजीएम वाले मेथड से इवन इसको भी कर लेंगे, तो चलो वो तो जब हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में आएंगे तो ये सब बातें डिस्कस होंगी फिर से। ये तो बिकॉज आप लोग ओपन कर देते तो कोई चैनल, तो फिर मैं सोचता हूँ चलो थोड़ा इलेबरेट कर दो तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करेंगे आप। ये नोट कर लिया? हटाओ। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने जो मतलब सबसे राइट हैंड साइड में वाइट में लिखा है दैट x1 x2 x3 डॉट 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 xn मैक्स, सर उसके बाद आपने क्या लिखा है? के बाई एन। सर इसके ऊपर के बाय एन की आपने कोई पावर लगाई है? हाँ, के बाई एन की पावर एन, जब x1 भी के बाई एन हो जाएगा, x2 भी, सारे के बाई एन हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो के बाई एन एन बारी मल्टीप्लाई होगा, तो के बाई एन की पावर एन होगा ना। हाँ जी सर, ओके थैंक यू। तो शैल आई पास ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस सर। यस। ठीक। हाँ जी, तो अब इसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन दूंगा, अब आंसर करेंगे। इन जनरल मैं क्वेश्चन कोई भी दे सकता हूँ, चाहे वो रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल हो या लॉग हो, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग। y is equal to square root of 2 raised to the power 3 minus x minus 1 into 4 minus 8 over 2 to the power x. b, y is equal to square root of 6 to the power x minus 2 raised to the power x minus 3 to the power x minus 1 plus 1। चलो जल्दी करो, पहले दोनों पार्ट का आंसर करो। ये दोनों पार्ट का डोमेन निकालने के लिए आपको मिलते हैं 3 मिनट्स। हाँ जी, ए पार्ट हो गया। हम्म।
बेसिकली अगर इसको देखो तो ये क्या है, 2 रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स को अगर आप y ले लो तो ये है तुम्हारा y माइनस 1 इंटू 4 माइनस वाई, 2 क्यूब अपॉन 2 की पावर x, एक्चुअली 2 की पावर 3 माइनस एक्स ये भी है, 4 माइनस वाई, and this to be defined, this to be real and finite. So I'll say that y minus 1 product 4 minus y has to be greater than equal to 0, and therefore 1 under 4 leading coefficient negative positive negative y lies between, matlab 2 raised to the power 3 minus x lies between 1 under 4 closed, and therefore it is 2 square, and this is 2 to the power 0, 2 to the power 3 minus x. तो यहाँ से आया 3 माइनस एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, तो -3 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट करें तो -1, तो x बिलोंग्स टू 1 2 3, that is x belongs to 1 2 3, 1 close to 3 close is the domain of the first. सबका यही आंसर था, सबका यही आंसर था ना, कि किसी का डिफरेंट था? हाँ साकेत, x नॉट 1 2 3 मतलब ये क्या था, मैं समझा नहीं। तो मैं भी देख रहा हूँ कहीं गड़बड़ शायद। हाँ क्या हुआ? देख रहा हूँ सर कहीं गड़बड़ हुई है। अच्छा हाँ और यार तुम कुछ बोल रही थी? सर मेरा भी नल सेट आया था। नल सेट, चेक इट आउट। यस सर, मैंने इस मेथड से नहीं किया था। अरे मेथड कुछ भी हो, धर्म बदलने से भगवान थोड़ी बदल जाएंगे जी। सर मैंने जो Yes. मैसेज किया था ना उसमें मैंने अब चेक करा, गलती से माइनस लग गया था 1 के आगे, मेरा यही आया था। गर्व का आंसर 1 2 3, फैंटास्टिक बेटा, वेल डन। ख्वाहिश का भी 1 2 3 ठीक है। सुकृत तुम्हारा आंसर 1 2 3 था, ठीक है। चलो अगले पार्ट में चलो, क्विक। आदित्य का भी 1 2 3 बेटा, क्लोज्ड और ओपन मेंशन किया करो आदित्य। ओके सर, ओके, क्लोज ही था मेरा, क्लोज। हाँ और साकेत तुमने 3, चलो तुमने तो कुछ बोल रहे हो कि तुम फिगर आउट कर रहे हो क्या इशू है, बट 3 ओपन अगर तुमने लिखा बाय द वे, पहली बात तो तुमने नॉट लिखा, मैं समझा नहीं, बट 3 ओपन क्यों लिखा बेटा? सर मैंने पहले ना एक्चुअली कंफ्यूज हो गया सर, मैं 3 ओपन तो मैं चेक करा, फिर बाद में 3 आता, मैंने फिर बाद में आपको शायद भेजा भी था मैसेज 3 क्लोज था। इनफैक्ट x की किसी भी वैल्यू के लिए इसके अनडिफाइंड होने, मतलब कि इसको 0 होने का तो कोई इशू है नहीं, डिनोमिनेटर का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 टू द पावर x जो है कभी 0 नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस से भी सोचते तो ऐसा नहीं होता। एनीवे चलो चेक कर लेना एक बार फिर से अपना सोल्यूशन, कहाँ गलती हुई ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बी पार्ट पे चलो, बी पार्ट का आंसर किसका इसका आ गया? तुमने बोला बी में ऑल रियल, मेरा भी यही है। ऑल रियल। यस सर, ऑल रियल है बी पार्ट। बी पार्ट में भी दिख ही रहा है कि 2 टू द पावर x -1 इंटू 3 टू द पावर x -1 ही हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 केसेस लिए थे। हाँ कि आप, बिकॉज इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका भी 0 है, तो 2 केसेस ले लेंगे हम। इफ x इज लेस देन 0 then 2 to the power x will be less than 2 to the power 0 and 3 to the power x will be less than 3 to the power 0, क्योंकि 2 से 1 से बड़ा बेस है। तो यहाँ से आ जाएगा कि 2 to the power x -1 नेगेटिव है और 3 to the power x -1 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है, तो 2 to the power x -1 इंटू 3 to the power x -1 इज ग्रेटर देन 0। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो 2 to the power x 1 से बड़ा है, 3 to the power x भी 1 से बड़ा है,
तो 2 to the power x माइनस 1 भी पॉजिटिव है और 3 to the power x माइनस 1 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो आ गया कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और x इक्वल टू 0 पर तो ऑब्वियसली 0 आ जा रहा है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, देयरफॉर कंप्लीट रियल सेट इज द सॉल्यूशन सेट। तो आंसर आ गया डोमेन इज ऑल रियल। कोई गलती हो गलती पहले वाले में। क्या गलती हुई थी? सर मैंने एक्चुअली ये दोनों जो है टू सेल्फ रिफरेंस तो दूसरा लिखा उसके बाद मैंने बिहेवियर सेपरेटली एनालाइज करके फिर उनका कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है वो देख रहा था। मतलब मैंने वो कोड अलग अलग कि ये कब पॉजिटिव हो रहा है और कब नेगेटिव हो रहा है, और इसका भी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये बोल रहे थे तुम? यस सर, वो तो पहले वाला था ना, मैंने पहले वाले में मिस्टेक कर दी थी। अच्छा, मतलब अगर ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दोनों पॉजिटिव एक साथ और दोनों नेगेटिव एक साथ लेके फिर दोनों का यूनियन लेना चाहिए था, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है आगे। इनफैक्ट ये तभी करना चाहिए जब दोनों एक्सपोनेंशियल डिफरेंट बेस के हों। जब दोनों एक्सपोनेंशियल सेम बेस के हैं और रादर एक ही वेरिएबल मिल गया तो ये वाला करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। एनीवे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे आपको सॉल्व करने के लिए? जस्ट होल्ड ऑन। वन सेकेंड, एक थोड़ा सा, अब जो भी क्वेश्चन दूंगा छोटा ही होगा बट ट्रिकी होगा हल्का सा, है ना? तो एक क्वेश्चन सिंपल सा ही दे रहा हूं पहले तो। इफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर is equal to 12ab, then show that log of a plus 2b is equal to 1 by 2 times log of a plus log of b plus 4 log 2। जल्दी आंसर करो, क्विक। बेटा अपना अनम्यूट करके रखो माइक्रोफोन, सॉरी म्यूट करके रखो। हाँ जी, ये दो क्वेश्चन फटाफट करिए। पहला क्वेश्चन किसका इसका हो गया? पहला क्यों हुआ? ये तो एक्चुअली जो क्वेश्चन पहले दिया था तो 2 क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा हो गया, दूसरा हो गया तो तीसरे पे पास ऑन कर जाओ। तब तक बाकी लोगों से मैं पूछ लेता हूँ दूसरा किसका इसका हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 2 पर अपना अपना सब स्टेटस पोस्ट करो भाई। कितने लोगों का सेकंड क्वेश्चन हो गया है? हो गया सर। सर मेरी लीव हो गई थी सर, क्लास तो अभी देखा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई इट आउट। ठीक है बेटे, जिसका दूसरा हो जाए, 5 बच्चों ने बोला मेरा हो गया है, जस्ट पास ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, करते रहो। अब वैसे भी देखो तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले देखो कि तुम्हें चाहिए क्या। a+2b का लॉग, और यहां जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखो। कई बार आप कन्वर्स भी मूव कर सकते हो। तो एक तो तरीका ये है कि टू प्रूव दैट द गिवन एक्सप्रेशन means to prove that 2 times log of a+2b is equal to log of a b log of ab plus log of 16, ये प्रूफ करना है। और ये 2 टाइम्स log a+2b का मतलब log of a+2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log of ab प्लस log 16, ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए a+2b का होल स्क्वायर चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे जो गिवन है। अब ये इक्वेशन देखो, a² प्लस 4b², अगर मैं 2ab ऐड कर दूं दोनों साइड में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गिवन है a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 12ab, तो a² प्लस 4b² प्लस 4ab इज इक्वल टू 16ab, एंड देयरफॉर a+2b का होल स्क्वायर is equal to 16ab, and taking log on both side, taking log of both side, तो log इंजेक्टिव फंक्शन होता है y1 x1 x2 के इक्वल है, तो log x1 log x2 के इक्वल, तो log of a+2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log of 16ab is log 16 plus log ab, and therefore you got the result proved. 2 times log of a plus twice of b is equal to log 16 is 4 log 2 plus log a plus log b, and divide by 2, get the result done. ये फॉरवर्ड प्रूफ हो गया, जो गिवन है वहां से कैसे कैसे करते हमने रिजल्ट को स्टैब्लिश कर दिया। दूसरा कन्वर्स प्रूफ को भी अगर आगे कंप्लीट करते जाओगे ना, तो वो भी स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब यहां से आप ये प्रूफ कर सकते हो। जैसे यहां से आगे चलो तो क्या आ जाएगा, तो यहां से आगे कैरी आउट करोगे तो आ जाएगा कि log of a+2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 16ab, दिस इंप्लाइज a+2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16ab, दिस इंप्लाइज a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 12ab, विच इज गिवन। तो ये भी प्रूव हो गया। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन किसका इसका हो गया? ये तो थोड़ा बहुत पता चल रहा है कैसे करना, पर हुआ नहीं। करो करो, एफर्ट दो।
सर थर्ड समझ नहीं आया। समझ समझ नहीं आया मतलब क्या मतलब क्या सर नहीं? एक भी स्टेप नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं किया। चलो तो थोड़ी सीरियस बात है, फिर तो मुझे समझाना पड़ेगा। देखो, चलो मैं समझाता नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है ना? Yes, sir. कि कैसे सोचना है, फिर अपने आप सोचना आप, मैं बताऊंगा नहीं, सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। ये हटा दो, ये ऊपर वाला पूरा डिस्कशन जो हुआ अभी, ये दोनों पार्ट। लोग लेके ट्राई किया दोनों साइड, फिर अटक गया बीच से में। हम्म। पता है एक बहुत फेमस कोटेशन है कि सॉल्विंग 100 प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी लेवल is and solving one problem of extraordinary level. If you compare both the situations, then solving one problem of extraordinary level is better than solving 100 problem of ordinary level, because एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करते हैं वो आपको लाइफ के ऐसे लेसन देके जाती है जो 100 ऑर्डिनरी प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं मिलता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम ढूंढते रहने चाहिए, करना चाहिए, आप लोग को कम से कम करना चाहिए। हम लोग तो चलो अब हमें उतनी ज़रूरत नहीं है करने की, फिर भी हम भी ढूंढते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। तो अब यहाँ ऐसा नहीं कि ये बहुत हेवी प्रॉब्लम है, बट 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल इक्वालिटी जब हो तो उसको, या दो या दो से ज्यादा इक्वालिटी है तो लेट इट बी k, एंड देन a इज इक्वल टू bk, c is equal to dk, and e is equal to fk. So what actually happens that out of 6 variable we will get it convert to 4 variables, so variable get reduced, and this outcome, this conclusion can be used wisely further in simplification. तो ये जनरल आपके लिए क्या बोलो सजेशन है, ठीक है? ये इस्तेमाल करना, इसको याद रखना। एनीवे, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये प्रॉब्लम जो है वो ये गिवन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये गिवन है, और ये है वेयर यू हैव टू अराइव, है ना? ये डेस्टिनेशन है तुम्हारा। अब इस डेस्टिनेशन को देखो तो एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है। दिक्कत सिर्फ है कि ए बी सी बेसिस अलग अलग हैं। अगर बेसिस आइडेंटिकल होते तो प्रॉब्ली ये क्लब होकर के एक सिंगल एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बन जाता। मतलब जस्ट यू हैव टू बी अ विशफुल इन थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए होती है कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो एक विशफुल थिंकिंग है कि काश ये एबीसी बेसिस सेम हो जाएं, क्या हो सकते हैं? आई लुक एट द पॉसिबिलिटीज वेदर the basis can be reduced to identical form or not. This is one thing, because reducing these bases to similar form, same base, the powers will get added up, ठीक है? And then an exponential expression is equal to 1 means power is 0. तो वो power अगर 0 हो गई तो प्रूव हो जाएगा शायद। उसके लिए एक बात मुझे दिख रही है कि ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है yz में, और उसी तरह का ये zx में, और सिमिलर एक्सप्रेशन xy में। और अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये यही चीज ऐसे भी दिख रही मुझे, इट इज y क्यूब माइनस जेड क्यूब अपॉन वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड है, और ये है जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन जेड माइनस एक्स है, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई है। और अगर ये तीनों ऐड हों होगी सर, तो जीरो होने की पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोवाइडेड कभी बेस थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है। तो अभी तक ये हमारा विशफुल थिंकिंग, मतलब इसको बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्व, अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हिट करना होता है, जगह जगह जहां जहां वीक एरियाज हैं उस प्रॉब्लम की, वो वीक पॉइंट को हिट करना होता है, वहां से टूटती है प्रॉब्लम, ठीक है?
अभी भी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं इस डायरेक्शन में, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि चलो आगे कैसे बढ़ा जाए। एक ट्रबल तो ये रह गया कि y माइनस जेड है, यहाँ z माइनस एक्स, यहाँ x माइनस वाई, एक ट्रबल ये है। दूसरा है कि बेसिस डिफरेंट है। नाउ कम टू दी, शायद इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर मान लो एक सेकंड के लिए ऐसा हो जाए, मान लो ये ऐसा हो जाए कि सम बेस p टू दी पावर x ऐसा होता है y क्यूब माइनस जेड क्यूब, और q की पावर z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और सॉरी ये भी p की पावर हो जाए, और ये भी p की पावर हो जाए से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p की पावर 0 और आंसर 1 आ जाएगा। तो एक विशफुल थिंकिंग है, एक मतलब कि फैंसी आइडिया है, बट वो फैंसी आइडिया में दो रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि बेसिस सिमिलर हो जाए, और हम चाहते हैं कि पावर ऐसा साइक्लिक हो जाए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा। और ऐसा कुछ होने के लिए ये कुछ गिवन है जिसका अभी हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। तो लेट्स गो हेड फ्रॉम देयर। जो गिवन है फ्रॉम गिवन एक्सप्रेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लेट इट बी इक्वल टू k। सो व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट दैट log of a is equal to k times, बोलो, y minus z, y minus z, and log of b क्या होगा, k times, सर k टाइम्स z माइनस and log of c क्या होगा, k times x minus y। x माइनस y। अच्छा जी, ये लॉग, ये तीनों लॉग का बेस कुछ तो होगा, और वो बेस सेम ही होगा सब में। मान लेते हैं कि वो बेस कुछ भी मान लो, ई मान लो, ई बेस मान लो, 10 मान लो, जो भी आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पर बेस को m मान देता हूं, m। तो यहां से हमारा a क्या आ गया बेटा, a आ गया m टू दी पावर k y माइनस, और a आ गया, ऐसे b क्या आ गया, m की पावर k। तो एक प्रॉब्लम तो, एक हर्डल तो क्लियर हो गया। यस सर, डिनोमिनेटर में वो कट जाएगा नीचे। एक हर्डल तो तुम्हारा जो क्लियर हुआ वो ये कि बेसेस आइडेंटिकल हो गए। बोलो, अरे हम Yes, यही sir. तो हम यही चाहते थे ना कि ए बी सी के बजाय सेम बेस आ जाए। तो सारा ए भी एम बेस की नंबर है, बी भी एम बेस की नंबर है, सी भी एम बेस की नंबर है। दिस इज वन थिंग विच इज क्लियर, एंड नाउ इट इज ओके। अब हम इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं स्ट्रेट वे, जो हमें इवेलुएट करना है या प्रूफ करना है उससे स्टार्ट कर देते हो हैं। गया। हो गया, होना ही है, कैसे नहीं होगा यार। तो ये हो गया, तो a की पावर, a के जगह पर ये रिप्लेस कर दो, तो आ गया m की पावर k टाइम्स y माइनस जेड की पावर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होती है। ये हो जाएगा m की पावर k टाइम्स जेड माइनस एक्स, और टोटल पावर है जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है m की पावर k टाइम्स x माइनस वाई, और टोटल की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा जी, m की पावर y माइनस जेड इंटू दिस y क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो m की पावर k टाइम्स y क्यूब माइनस जेड क्यूब हो जाएगा, प्लस ये पावर भी ऐड होगी, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस ये पावर भी ऐड होगी, तो k टाइम्स, तो k तो कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू m की पावर 0, दैट इज 1। होप इट गोज वेल। यस सर। तो एक मैथमेटिशियन था, रादर बहुत ही चाइल्ड प्रोडेजी बोलते हैं उसको, रशियन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था पोलिया। तो अगर आप मैथमेटिक्स की कोई भी ओलंपियाड लेवल की बुक पढ़ेंगे या कोई स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें पोलिया का नाम जरूर आता है। पोलिया, और पोलिया से रिलेटेड एक स्टोरी आती है, वॉज अ वेरी फाइनेस्ट मैथमेटिशियन, और एक स्टोरी आती है पोलियाज माउस। तो पोलिया का वो कहानी क्या है, वो बच्चा रहता है जिसमें हार्डली ही वॉज 13-14 ईयर्स ऑफ एज, या शायद 15-16 की एज में, टीन्स में था अपने, और वो एक अच्छा मैथमेटिशियन था, मतलब मैथ्स उसकी बहुत अच्छी थी, मैथ्स में उसको इंटरेस्ट बहुत था। तो वो मैथमेटिक्स कर, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, और वन फाइन मॉर्निंग ही वाज जस्ट सिटिंग इन हिज लॉन, और बैठ के कोई प्रॉब्लम कर रहा था, और उसमें अटका हुआ था, उससे प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, एंड ही गॉट फेड अप।
कई घंटों से लगा हुआ, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, तो वो बहुत झल्ला गया, वो उसे कॉपी किताब उठा के फेंक दी और एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर के कि नहीं करना है ऐसा करके। और फिर सडनली जैसे उसने ये एक्शन लिया इरिटेट होकर के, तो उसको कुछ आवाज सुनाई पड़ी। समझ रहा हूँ, वो गिव अप कर चुका था प्रॉब्लम को, कई दिन से वो प्रॉब्लम कर रहा था और उस दिन भी उसने 2-3 घंटे का अटेम्प्ट दिया, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई और फिर वो गिव अप कर दिया, अब नहीं करनी इस प्रॉब्लम को। ही वाज ट्राइंग टू मूव टू अनदर प्रॉब्लम, राइट। तो उसी समय उसको थोड़ा अपने आसपास में एक आवाज सुनाई पड़ी, ठक 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 की आवाज सुनाई पड़ी, राइट। तो इधर उधर देखा, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, देयर वाज नोबडी हियर अराउंड। सो सडनली वो आवाज को ट्रैक करते हुए थोड़ा दूर पर उसको माउस ट्रैप दिखा। तो उसकी मदर ने माउस ट्रैप लगाया हुआ था, जैसे घरों में माउस ट्रैप लगाते हैं, आई डोंट नो आजकल लगाते कि नहीं लगाते, हम लोग के यहाँ तो पहले जरूर लगाते थे। तो माउस ट्रैप लगा हुआ था, उसमें एक माउस जो है वो फंस गया था। माउस ट्रैप जानते हो कैसा होता है, देखा है कभी माउस ट्रैप? ऐसा ऐसा करके होता है, ऐसा होता है ऐसा। और इसमें मतलब कि मेश होता है, यहाँ पर ऐसे माउस को एंटर करने का होता है रास्ता, ये फ्लैप होता है, ये खुल जाता है ऐसा, माउस इसके अंदर एंटर करता है, यहाँ पर ऐसे हुक रहता है, हुक के साथ में मतलब कुछ रोटी वोटी या खाने का कुछ मटेरियल होता है, माउस जाता है, इसको जैसे जंप करता है, इसको खींचता है, तो वो इस तरह से अरेंज्ड होता है कि ये फ्लैप जो है यहाँ पर ये खींच जाता है और ये फटाक से बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या, तो जाली होती है, सो दैट माउस मैक्सिमम चारों तरफ से देखोगे तो नेट होती है, मेश होता है, सो दैट माउस उसको देख सके कि अंदर उसके खाने के लिए कुछ है। तो वो अंदर चला गया, माउस यहाँ पर फंसा हुआ था, और उसके बाद माउस क्या कर रहा था कि अब भाई उसको लिखने और बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, माउस वॉज ट्राइंग टू गेट आउट। तो वो क्या कर रहा था कि वो पीछे, मतलब माउस जो है इधर आता था इस वॉल पे और ऐसा दौड़ के यहां से रन करता था और इस पे हिट कर रहा था, ये मेश के ऊपर में, जाली के ऊपर में, और फिर वापस जाता, फिर हिट करता, ऐसा करके वो बार बार रिटर्न होके दूर जाता था और उसी मेश पे हिट कर रहा था। तो उसको ही गॉट वेरी क्यूरियस एंड एंग्शियस, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। पहले तो उसको लगा कि वो ऐसे ही मतलब होता छटपटा रहा है अंदर से बाहर निकलने के लिए, इसलिए इधर उधर धक्के खा रहा है, बट नो, माउस थोड़ी देर उसने ध्यान से देखा, उसने देखा माउस जो है ऐसा नहीं कि इधर उधर रैंडमली हिट कर रहा था, माउस एग्जैक्टली उसने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि ऐसे मान लो ऐसे मेश है ऐसे। तो एक जगह माउस ने फिगर आउट कर लिया कि यहां पर जो होल है ये रिलेटिव टू अदर्स ये होल बड़ा है, और माउस उसी होल पर हिट कर रहा था, बार बार उसी होल पे हिट कर रहा था। और वो बच्चा जो है वो उसी माउस इंटेलिजेंट होता है सर, बहुत इंटेलिजेंट स्पेसीज है वो, मैमल्स में बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पेसीज। तो वो इधर हिट करते 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 थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो मेश का जो होल था ना वो साइज ग्रेजुअली बड़ा होने लगा और इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर फिर निकल करके बाहर निकल गया। तो पोलिया को उसके बाद में मतलब कि ये एक इतना इंस्पिरेशन मिला कि उसने उसको उसी प्रोसेस को सोचता रहा और थोड़ी देर बाद उसने जो है अपनी प्रॉब्लम पर वापस गया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया और सॉल्व हो गई। और उसके बाद पोलिया ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी एक किताब लिखी और वो किताब में ये फिनोमेना को उसने जिक्र किया। उसने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि प्रॉब्लम को गिव अप नहीं करने का, उसको बार बार हिट करते रहने का, और लेकिन ऐसा रैंडम हिट नहीं करने का, एक बिल्कुल सॉर्टेड आउट एंड ट्रैक्ड ट्रेस्ड अप्रोच होती है कि प्रॉब्लम के को तोड़ो और उसके वीक एरियाज को पहचानो, क्या गिवन है क्या है, उसको रेकी करो और फिर उसके बाद सही जगह पे जीरो इन करके और वहीं पर हिट करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जरूरी नहीं कि अच्छी प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व हो जाए, और अगर प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो गई तो अच्छी प्रॉब्लम कैसे हुई यार? तो ऐसी प्रॉब्लम्स को करना चाहिए, ठीक है। वो बैग में लिखी थी, तीन हाँ उसके हाँ हाँ, कहाँ किताब तो उसने अपने 60s 70s मतलब बुढ़ापे से लिखी थी। अच्छा, ओके ओके। तो नहीं, वैसे एक बहुत अच्छी बुक भी है आपकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, हाँ हाँ जी।
अच्छा, वन मोर थिंग, मैं ये डिस्कशन में एक चीज भूल गया कि जो तुम्हारी नेक्स्ट 2 क्लासेज है उसमें क्या करना है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है या अभी इसके डाउट्स लेते हैं लॉग के? संडे वाली क्लास में, कल की क्लास में क्या करना है? नया हाँ सर न्यू सब, टॉपिक कर लेते हैं। यस सर, न्यू टॉपिक। ओके। तो अभी ग्रुप पे जितेंद्र सर ने कोई मैसेज दिया होगा टाइमिंग का, वो देख लेना। तो कल की क्लास का टाइमिंग में क्लास होगी। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब है कि बिकॉज आई विल बी गेटिंग 2 डेज, एक संडे की लेक्चर होगा, एक ट्यूसडे का लेक्चर होगा, 2 दिन के अंदर में ऐसा ही कोई टॉपिक स्टार्ट करें जिस पर कि आप थोड़ा सफिशिएंटली कुछ करने के लिए मिले। तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं स्टार्ट करूंगा मैं, फिर आई विल स्टार्ट प्रोग्रेशन। सर फिर इन 2 days आप डाउट्स ही ले लें। या कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर्स में? नहीं बेटा, 2 लेक्चर में कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक चीजें आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाओगे आप। सर वही करा दो। ठीक यस है, सर, फिर वो यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर कल की क्लास का टाइम प्लीज एक बार तो टेंटेटिव बता दो। 10 बजे 10 बजे ये देखो आ गए साहब 10 बजे, 10 से 11:30। 10 से 11:30। ठीक है, यस किसी सर। को कोई सर दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा शिफ्ट नहीं हो सकता, बस हाफ एन आवर। सर 11 o'clock के कहीं जाना है, सर हाफ एन आवर शिफ्ट हो जाए। बेटा वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि 10 से पहले करो। क्यों जितेंद्र, 10 से पहले करने पर दिक्कत हो जाएगी क्या?